नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 5 दिसंबर के शिफ्ट 2 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखो, पहला सवाल कह रहा था एक दुकानदार को एक निवेश पर 10% का लाभ होता है, लेकिन दूसरे निवेश पर 20% की हानि हो जाती है। यदि दोनों निवेशों का अनुपात इतना है तो संयुक्त हानि प्रतिशत बताना था। देखो, निवेश इनको कर लो 200, इसको कर लो 300। ठीक है, 10% का लाभ होगा तो 200 का 10% निकालेंगे 20 आ जाएगा। यहाँ पर 20% हानि हो रही है, यानी कि 300 का 20% निकालेंगे यानी कि 60 रुपए की हानि हो गई। तो यहाँ से देखो, 20 का प्रॉफिट हो रहा था, 60 की हानि, यानी कि हानि कितने की हुई? 40 रुपए की हानि हुई। किस पर? टोटल 500 रुपए पर। तो बटे 500 कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे, 0 से 0 5 अट्ठे 40, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक ठेकेदार ने 80 दिनों में एक काम पूरा करने का फैसला किया और शुरुआत में 60 पुरुषों को और 20 दिनों के बाद अतिरिक्त 20 पुरुषों को नियुक्त किया और काम को समय के अनुसार पूरा कर दिया। यदि उसने अतिरिक्त पुरुषों को नियोजित नहीं किया होता तो कार्यों को पूरा करने के लिए उसे कितने अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता होती? तो देखो, यहाँ से टोटल आदमी कितने थे? 60 आदमी थे, यानी कि टोटल 60 आदमी थे, लेकिन 20 और आ गए, यानी कि अब कितने बन गए? 80 बन गए। और 80 ने कितने दिन काम किया? देखो, पूरा बराबर जितना समय लगना था उतने ही में काम हुआ, यानी कि टोटल 80 दिन में काम होना है। 20 दिन बाद कार्रवाई जो भी की गई, यानी कि जितने आदमी आए वो 20 दिन करने के बाद आए, यानी कि आदमी कितने दिन बाद आए, कितने दिन काम किया? उन्होंने 60 दिन काम किया। ये आ गया टोटल रिमेनिंग वर्क। ठीक है, अब ये काम किसको करना पड़ेगा? भाई हम देखते हैं, अगर वो 60 आदमी ही रहते, वो कितने दिन में ये काम करते? तो जीरो से ये तो 60 से 60 चला गया, यानी कि 80 दिन में काम करते वो, यानी कि 80 दिन में ये काम होता, 20 दिन ये लग गए, यानी कि टोटल उन्हें 100 दिन लग गए। यानी कि यहाँ से देखो कितना डिफरेंस आ रहा, 80 और 100 का 20 दिन का आ रहा है। यही तो निकालना था। अगला सवाल देखो, कह रहा था पी आर तथा एस की कुल बिक्री क्यू टी यू की कुल बिक्री से कितना प्रतिशत कम है? तो देखो, पी आर एस, पी ये हो गया, आर ये हो गया, एस ये हो गया, यानी कि यहाँ से करेंगे 70 20 90, 90 और 10 100 हो गया, 100 और 8 108 हो गया। अब निकालेंगे क्यू टी और यू का, यानी कि यहाँ से करेंगे 15 और 37 कितना हो गया? 42, 52 हो गया, 52 हो गया। यहाँ से जोड़ेंगे तो 202 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो कम कितना हो रहा, 12 से 8 जाएगा, 4 हो जाएगा, 12 से 8 गया 4 हो गया, यानी कि 9, यानी कि 94 कम हो गया। 202 से हमें भाग करना होगा। तो देखो यहाँ से काटेंगे तो 2 चौकू 8 हो गया, बचा कितना है? 1 2 सत्ते 14 हो गया, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2 हो गया। यानी कि भाग देखो 5 से जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। 4 से चला जाएगा, क्योंकि 4 से जाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा? ऊपर 4700 बटे 101 हो जाएगा। 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 404 हो जाएगा, जिससे भाग जा सकता है। यानी कि आंसर तो यही हो गया, एक में ही 4 दिया हुआ था। अगला सवाल, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो दोनों भुजाओं के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? देखो, एरिया और साइड का अगर रेशियो लिखेंगे तो S1 और S2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गई होगी, यानी कि √3/√2 करेंगे और यहाँ से S1/S2 हो गया। ठीक है, समझ गए बात को, यानी कि ये क्या था? स्क्वायर था। इसका स्क्वायर इधर लाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर रूट और चढ़ जाएगा, यानी कि 4√3/4√2 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। देखो, ये भी सिंपल सवाल है, इसको लिख कैसे सकते थे? 1 प्लस का कॉस थीटा अपॉन रूट में 1 माइनस का कॉस थीटा प्लस का √1 माइनस का कॉस थीटा रूट में 1 प्लस का कॉस थीटा लिख सकते थे। ऊपर क्या बन जाएगा? 1 प्लस का कॉस थीटा, नीचे एलसीएम लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, बस सिंपल सी बात है। यहाँ करेंगे अंदर मल्टीप्लाई तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ऊपर ये तो कट गया, क्या आ गया? 2 आ गया। नीचे क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि चेंज करेंगे तो साइन थीटा, ऊपर जाएगा तो कोसेक थीटा और मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा आंसर। अगला सवाल देखो, ये भी सिंपल है, कोई कठिन सवाल थोड़ी ना आ जाता। एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या ले सकते थे? ए माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला बन गया, एक्स की पावर 4 प्लस माइनस का होगा, माइनस का ए की पावर 4। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि इधर जाएगा 1 प्लस ए की पावर 4 हो गया, और यहाँ से लगाएंगे तो 1/4 हो गया, पावर इधर चली जाएगी। अगला सवाल करते हैं।
एक संख्या को 363 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 17 प्राप्त होता है। तब उसी संख्या को 11 द्वारा विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा? डायरेक्ट 17 को 11 से भाग कर देंगे तो 11 एकम 11 6 बच जाएगा आंसर। अगला सवाल, ए बी के धनात्मक वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है। अब कह रहा था सी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, सी के घन के, तो सी की पावर 3 लिख दो, ठीक है। अब यहाँ से देखो जब इसको लिखेंगे यानी कि ये हटाएंगे तो कांस्टेंट कुछ भी मान लो, के कांस्टेंट मान लो, रूट बी अपॉन सी की पावर 3 हो गया। बी बराबर 27, यानी कि इसको ये भी तो लिख सकते थे ए स्क्वायर बराबर के, रूट वाला इधर ले आया यानी कि पावर की 2 हो गई होगी, तो वी अपॉन सी की पावर 3 हो गया। ए स्क्वायर करेंगे 15 15 225 हो गया। के की वैल्यू हमें अभी निकालनी है, बी की वैल्यू हमें 27 पता है और 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। समझ गए होंगे यहाँ पर सभी लोग। यहाँ से करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45 हो गया, 9 तियाँ 27 हो गया, यानी कि 25 अट्ठे 200 बटे 3, ये आ गई किसकी? के की वैल्यू। अब वो कह रहा था a बराबर 9, यानी कि अब इस वाले को फिर से पकड़ते हैं तो a बराबर 9 करेंगे, 9 ने 81 आ जाएगा। थोड़ा पेन चेंज कर लें, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। k की वैल्यू कितनी आ गई थी? 200 बटे 3 आ गई थी। v की वैल्यू हमें निकालनी थी, c की वैल्यू 2 थी यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ से करेंगे 8 दूनी 16, 8 पन्ने 40 हो गया। यहाँ से ऊपर जाएगा 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 हो गया बटे 25 हो गया, आंसर आ गया v का। अगला सवाल करते हैं, यदि एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 35 है तो अन्य कोण क्या हुआ? देखो एक समकोण हो गया, एक 35 हो गया, तो इन दोनों का जो बचा हुआ है सम 90 होना चाहिए था, यानी कि 55 हो गया। अगला सवाल करते हैं, देखो ये भी सिंपल है, इस टाइप का शायद पहली या दूसरी शिफ्ट में था, तो देखो यहाँ से इसको क्या लिख सकते थे? 100 माइनस का 99, 100 प्लस का 99, समझ गए, यानी कि ये तो 1 बन गया। इसी तरीके से ये नंबर बनते चले जाएंगे, लास्ट में पहुंचेंगे किस पर? 11 पे पहुंचेंगे। इनका अगर एवरेज हमको निकालना हो तो एवरेज कहाँ तक था भाई? 21 तक था, तो 21 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। मैं समझा 11 तक है, ठीक है। इनका अगर एवरेज निकालते तो लास्ट और फर्स्ट का ऐड करेंगे बटे 2 करेंगे, यानी कि 121 बटे 2, ये तो एवरेज आ गया। अगर हम यहाँ से संख्याएं निकालेंगे तो देखो 100 माइनस का 21 बटे डिफरेंस प्लस का 1 हो जाएगा बटे, ठीक है, समझ गए। यानी कि यहाँ से 100 से अगर 21 घटा देंगे तो 79 बचेगा, 79 में अगर 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? 80 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से करेंगे 2 चौकू 8 हो गया, यानी कि 0 4 एकम 4 हो गया, 12 चौक 48 हो गया, यानी कि 48 40, पहला तो सही है। दूसरा देखो, दूसरा इसको यहाँ से इससे करेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला बनेगा, यानी कि k का स्क्वायर माइनस 1 अपान k का स्क्वायर। अब इन दोनों के साथ करेंगे, इन दोनों के साथ करेंगे तो k की पावर 4 माइनस 1 अपान k की पावर 4 हो गया। अब देखो यहाँ से इन दोनों के साथ करेंगे, इन दोनों के साथ करेंगे तो k की पावर 8 माइनस 1 अपान के की पावर 8 बन गया। अब इससे कुछ तो कर नहीं सकते क्योंकि वहां पावर 4 थी, यानी कि ये क्या हो गया? गलत हो गया, तो पहला आंसर हो गया। अगला सवाल करते हैं, पहला आंसर इन द सेंस पहला सही है। अगला सवाल देखो ये भी सिंपल है। सिंपल क्यों है? इसको हम क्या लिख सकते थे? इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस का 35 लिख सकते हैं। ये पहुंच गया फर्स्ट में, फर्स्ट में सभी प्लस होते हैं और 90 पे चेंज भी होता है, यानी कि इसको साइन 35 लिख सकते थे। यहाँ से देखो ये स्क्वायर बन गया, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन गया। इसी तरीके से इसको चेंज कर लेंगे, ये भी बन जाएगा, तो आंसर क्या आ गया? 2। अगला सवाल देखो दिया गया था a माइनस बी बराबर 2 और इसकी वैल्यू 80 दी गई थी, ए बी का निकालना। तो देखो यहाँ से फार्मूला लिखते तो a माइनस का बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का ए बी हो गया, बराबर हो गया क्या? 80। a माइनस बी बराबर अगर 2 रखेंगे तो ये तो 40 हो गया। अब यहाँ से देखो इसको क्या लिख सकते थे? a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते तो प्लस का करना पड़ता 2ab, एक ए बी ऑलरेडी था और ये आ जाता ब्रैकेट में, बराबर क्या हो गया? 40 हो गया। इसकी वैल्यू रखेंगे 2 दूनी 4, 4 इधर चला जाएगा यानी कि 36 कर देगा, यानी कि 3ab बराबर कितना आ गया? 36। ab बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। अगला सवाल, सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो देखो 100 नंबर का पेपर था, सभी में देखो 100 इंडिविजुअल मार्क्स थे, तो इसमें देखो 60 सबने किए हैं, इसमें देखो 60 नहीं किए हैं
और फिर यहाँ से देखो इसने नहीं किए हैं और सबने किए हैं, ठीक हो। यहाँ से देखो सबने नहीं किए हैं, फिर देखो 3 लोग तो चले गए ना। फिर यहाँ से देखते हैं इसने नहीं किए हैं, यानी कि ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया। इन दोनों का देख लेते हैं, इन्होंने किए हैं, बस 2 का आ गया। अगला सवाल करते हैं। 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 7, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 3 बचता है। तो देखो, एक तो सबसे बढ़िया तरीका है, इनका एलसीएम ले लो। 9 सत्ते 63 और 3 6 3 9 6 एलसीएम आ गया। और 5 अंकों की संख्या लिखो, 2 2 4 और 1 5 हो गया। ठीक है, जो भी डिफरेंस आ जाएगा यानी कि जो भी शेषफल आएगा वो इससे घटा देंगे, और जो भी घटाने के बाद आएगा उसमें 3 शेषफल चाहिए, वो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखो चेक करने का भी तरीका हो सकता है। ऑप्शन चेक करते तो देखो सबसे पहले सबसे बड़ा बोला गया, सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, ये है, इसी को तो चेक करते सबसे पहले। तो आंसर हमारा देखो ऑलरेडी टिक है, वो भी ठीक है, नहीं तो चेक कर लेते। बाकी ये तरीका है, इसमें भी कर सकते थे, इसमें भी कोई दोहराए नहीं, ये भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती जितनी इसमें करनी पड़ती। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। और ना समझ में आए तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिए रखे हैं, आप स्क्रीनशॉट भेज देना, अपना सोल्यूशन भेज देना कि देखो मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा, मैं तुरंत बता दूंगा। अगला सवाल करता हूँ। 26 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर स्वयं की 3 गुना हो जाती है, यानी कि स्वयं की 3 गुना हो गई। तो ब्याज कितना मिला, 2 मिला, यानी कितने वर्षों में, 26 में। कितने वर्षों में ब्याज स्वयं की 5 गुना हो जाएगी, 5 गुना हो रही है। ब्याज कितना मिला, 4। यहाँ से क्या गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, इसका भी 2 गुना कर देंगे तो 52 वर्ष आंसर। अगला सवाल। सभी 6 विषयों में ए तथा बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के बीच का अंतर क्या होगा। देखो इसे 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो सबको जोड़ लो, ठीक है, उसके बाद डिफरेंस देख लो, या तो डायरेक्ट डिफरेंस देख लो, जो भी ठीक लगे वैसे कर लो, मेहनत बराबर ही पड़ती है। यानी कि यहाँ से डिफरेंस 90 हो गया, यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो 0 हो गया, 12। अब एक चीज और याद रखना कि जैसे डिफरेंस तुमने ए से बी को कर रहे तो जो प्लस में आ रहा है वो प्लस में लिखोगे, जो माइनस में आ रहा है वो माइनस में रहेगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। नहीं तो 0 हो गया, 12 से 4 गया 8 हो गया। यहाँ से घटाएंगे तो 3 से 2 गया 1 हो गया, वो भी माइनस का आया। फिर यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, माइनस का 30 आ जाएगा। फिर यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 90, सॉरी प्लस का 90 आएगा ये तो, ठीक है। फिर यहाँ से देखो ये माइनस का आ जाएगा 210। फिर यहाँ से देखो डिफरेंस करेंगे 0, 3 से 2 गया 1 हो गया, 3 से 1 गया 2 हो गया। अब देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया क्योंकि माइनस प्लस का था, यानी कि 90 और 90 ये कैंसिल आउट हो गया, डिफरेंस क्या आ गया, 30 आ गया। अगला सवाल करते हैं। एक घन की भुजा की लंबाई इतनी है, घन से बाहर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा। देखो रेडियस तो कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, पीछे भी बता चुके, नहीं बता चुके तो जिस कमरे में बैठे हो ना उसमें गोला देख लो कहाँ पर आ रहा है, सब चारों दीवारों को टच करेगा, यानी कि वो भुजाओं की आधी उसकी रेडियस हो जाएगी। आयतन निकालने के लिए 4/3 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 आर क्यूब, यानी कि 2 1/10 21/10 21/10 हो गया, यानी कि 7 3 21, ये चला गया। यहाँ से करेंगे तो 21 21 441, इसमें गुणा 4 करेंगे तो 4 एकम 4, 4 चौकू 16 हो गया, 4 चौकू 16 1 17 हो गया, गुणा करेंगे 22 हो गया, 22 चौक 88 हो गया, यहाँ से लगा 8 हो गया, 22 छक्का 132, 132 8 140 हो गया, यहाँ से लगा 14 हो गया। फिर देखो 22 सत्ते 154, 154 और 4 158 और 10 168 की 8, यहाँ से लगा 16 हो गया, 22 एकम 22 और 6 38 हो गया, यानी कि नीचे क्या था 1000 था, 38.8 आंसर। अगला सवाल करते हैं। ये भी देखो सिंपल सवाल था, इसको चेंज करते तो क्या लिख सकते थे, 1/sin यानी कि cos x अपॉन sin x हो गया, ठीक है, माइनस का sin x, sec x को उल्टा करेंगे तो cos x आ जाएगा नीचे। यहाँ पर देखो इसको क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे cot x माइनस का tan x। tan x को हम अपोजिट करके भी लिख सकते थे, क्योंकि हमें एक आंसर किस में देखो tan में भी है, cot में भी है, cot में भी है, cot में भी, cot के चांस ज़्यादा लग रहे थे इसलिए cot में चेंज किया था, ठीक है, नहीं तो क्या होता, नहीं तो करके देखते भाई। आगे देखो इसको क्या लिख सकते थे, cot स्क्वायर x माइनस का 1 अपॉन cot x हो गया, ऊपर नीचे कर दो 2 का गुणा, तो ये क्या बन गया, cot 2x का फार्मूला बन गया, 2 साथ में रहता है इसके, ठीक है। फिर देखो यहाँ से cot 2x आंसर आ गया cot। अगला सवाल। शांत जल में एक नाव की चाल इतनी है, नाव की चाल कितनी दी गई थी, 5 3 15 1 16/3, ठीक है, ये बोट की तुम्हारी स्पीड आ गई।
आगे देखो, यह पाया गया कि नाव को धारा की विपरीत दिशा में निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में लगने वाले समय का 3 गुना है। तो देखो यहाँ से अगर करते तो a माइनस बी बराबर डी अपॉन ए प्लस बी, और जो ये समय आया ना इसका 3 गुना लग रहा है, यानी कि डी से डी कैंसिल हो गया, ए प्लस का बी अपॉन ए माइनस का बी कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3/1, यानी कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो 3 1 4, 3 से गया 2 गया, 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि 2/1 आ गया। 2 की वैल्यू कितनी दी थी 16/3 दी गई थी। अगर हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 8/3। ये किस में आया, किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर प्रति सेकंड में हमें बनाना है, यानी कि 5/18 हो गया। तो यहाँ से करेंगे 2 चौकू 8 हो गया, 2 में 18 हो गया, यानी कि 5 चौकू 20/27 आंसर। अगला सवाल, एक बेईमान डीलर एक उत्पाद को क्रय मूल्य पर 11% की हानि पर बेचता है, यानी कि 100 की चीज वो कितने में बेच रहा है 89 में बेच रहा है, लेकिन 22% कम वजन का उपयोग करता है, यानी कि वो पैसे तो 100 रुपए के ले रहा है लेकिन अपने पास से 22% चीज कम दे रहा है, यानी कि कितनी दे रहा होगा 78 दे रहा है। ठीक है, इस तो ये चला गया, कोई समस्या नहीं। यहाँ से देखो कितना वो एक्स्ट्रा ले रहा है, यहाँ से देखेंगे तो कितना 11 एक्स्ट्रा ले रहा है, बटे किससे 78 से, गुणा कर देंगे 100। तो यहाँ से देखो काटेंगे, 2 3 6 हो गया, 2 में 18 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि 550 में हमें 39 से भाग करना था। तो देखो ऑप्शन चेक करेंगे, सब में 1 1 लिखा है, स्टार्टिंग में एक बार चला जाएगा। 15 से 9 गया 6 हो गया, और यहाँ से 4 से 3 गया 1 हो गया, उतारा लेंगे 0। अब यहाँ से देखो दूसरा 1 है 4 है 1 है 4 है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो 78 की चीज 89 में दी जा रही थी, यानी कि हानि वाले तो चले गए, तो इन्हें तो हमें चेक ही नहीं करना था। 4 होगा या तो 1 होगा। अब यहाँ से देखो 4 3 12 तो चला जाएगा ना, 16 से 12 ज्यादा हो रहा, तो आंसर आ गया हमारा। अगला सवाल, 5 पुरुषों का औसत वजन इतना है, जब उनमें से क्या हुआ इतना कम हो जाता है जब उनमें से 150 केजी वजन वाले एक व्यक्ति की जगह दूसरा व्यक्ति को रखा जाता है। अब यहाँ से देखो वजन कम हुआ है कि ज्यादा, कम हुआ है, यानी कि वो 150 से कम वाला आया है। कितना कम वाला आया, यानी कि 15 कम लेके आया, आंसर आ गया 135। अगला सवाल करते हैं, करा था सभी 4 स्टॉक एक्सचेंजों में कोलगेट के शेयरों के उच्च दरों का औसत कितना। देखो कोलगेट कहाँ है, ये है, ये का लिखा 34, और यहाँ से 60 हो जाएगा, यहाँ से 25 हो जाएगा, यहाँ से 20 हो जाएगा। तो देखो 60 और 30 कितना 90 हो गया, 90 और 40 130 आ गया। यहाँ से करेंगे 5 4 9, यानी कि टोटल 139 हो गया। कितने थे 2 और 2 4 थे, 4 3 12 किया, 1 बच गया, 4 चौकू 16 हो गया, 4 7 28, 4 पंजे 20 हो गया। अगला सवाल करते हैं, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, यानी कि 6a² बराबर दिया था 15 36। यहाँ से करेंगे तो 6 दूनी 12 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, 6 रंग 36, तो a बराबर कितना आ गया 16 आ गया। आयतन निकालना था, आयतन क्या हो जाएगा a क्यूब याद है, 16 का क्यूब 40, 96 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं, एक व्यापारी अपने माल पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, यदि वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता तो उसे कितना लाभ या हानि होगी। देखो सिंपल सी बात है, 20% अधिक किया प्लस का हो गया, माइनस का 20% हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 20 गुणे 20/100, ये 100 कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 4 आ जाएगा, यानी कि हानि हो रही 4% की। अब यहाँ से लिखने बैठ जाओ कि 100 से 120 हुआ, फिर उस पर छूट दी गई, फिर ये हुआ, भैया टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगला सवाल, देखो त्रिभुज ABCDEF, ए बी इतना दिया गया तो ये इतना दिया गया, तो और एंगल का पूछा गया, तो यानी कि इन भुजाओं का तो कोई मतलब नहीं था। एंगल भी, यहाँ से देखो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, ये क्या हो गए सर्वांगसम हो गए, यानी कि इनके एंगल इनकी भुजाएं वो सभी बराबर होंगी। ठीक है, एंगल बी अगर 30 हो गया, तुम्हारा कहाँ पर लिखा बीच में लिखा, तो एंगल EB हमारा 30 होगा, समझ गए। यानी कि अगर एंगल A अल्फा है तो एंगल D भी हमारा अल्फा होगा, एंगल C हमारा बीटा है तो एंगल F भी हमारा बीटा होगा। तो हमसे पूछा क्या गया था, एंगल D कितना है अल्फा है, एंगल C कितना है बीटा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा पूछा गया था, यानी कि यहाँ से नहीं निकाल पाओगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, 180 से 30 घटा देंगे तो 150 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से किया करो, चित्र बनाने बैठ जाओगे तो टाइम चला जाएगा। अगला सवाल, चलिए फिर 5 दिसंबर की शिफ्ट 2 आपकी कंप्लीट हो गई है, और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, आपको लगता है कि 40 सेट बहुत होते हैं,
आप 40 सेट कर रहे, 25 चौकू 100, 1000 सवाल हो गए हैं। 1000 सवाल समझ रहे ना, इतने तो मैथ में कॉन्सेप्ट नहीं होंगे एसएससी वाले में, तो इतनी प्रैक्टिस कर लोगे बहुत है। और मेरी देखो एक राय है सिंपल, जितना भी एक्सपीरियंस है, इजी सवाल को बहुत जल्दी किया करो बस। जितने भी 2 क्वेश्चन हार्ड आते हैं भैया, उनको हवा में उड़ा दोगे आप। अगर तुम मान लो 9 मिनट में आपने पूरे 23 क्वेश्चन कर दिए, बताओ, और 2 क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा। समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाहता हूँ? तो इजी सवाल को इतना फास्ट करना सीखो कि मतलब उसकी आधी कैलकुलेशन दिमाग में वो खत्म हो जाए। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।